हाँ भाई, करें शुरुआत नए साल की। चलो, अभी तो बंद कर दो इसको। चलो भाई, करें शुरू। तो अब तो सबसे पहले तो आपको फिर से एक बार नए साल की शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं ऐसी कि ये नया साल आपको नए जोश, नई उमंग और नए नौकरी के साथ शुभकामनाएं। मतलब इस साल में 2025 में आपको जॉब मिलनी चाहिए बस। कोई भी मिले जॉब तो जॉब है बेटा। देख, चलो लाओ टॉपिक बताओ, देखें अपना क्या चल रहा है। देना बेटा। आरएनए के प्रकार हो गए थे। सुनो बेटा, आप आ जाए ना शुरुआत में। तो अभी हम पढ़ रहे हैं डीएनए और आरएनए। आरएनए के प्रकार अभी हमने पढ़े हैं, और आपकी शुरुआत है आरएनए के संश्लेषण से। ठीक है, इससे पहले जो भी पार्ट निकल गया वो वापस लौट के करवाएंगे। यानी कि बैच आज शुरू हो रहा है नया, नए साल में। और पहला नया टॉपिक है, यानी कि आरएनए का संश्लेषण तो हम पढ़ेंगे, पर इसके लिए एक चीज और जानेंगे। क्या? एक सूचना पर, अच्छा कल का परसों का पेपर किसने दिया? तुम्हारे को जो पढ़ाया उसमें से 3 क्वेश्चन आए। अच्छा, तुम्हारी मैथ्स थी बीएससी में, मतलब जिसने साइंस का जो दिया था, अभी जो अपन पार्ट पढ़े थे ना साइटोलॉजी का, उसमें से 3 क्वेश्चन आए हैं। देखो, पहला क्वेश्चन बताता हूँ। जीवित कोशिका के ऊपर क्वेश्चन आया था। जीवित कोशिका का वर्णन, जीवित कोशिका की खोज किसने की बताओ? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। एक क्वेश्चन तो ये आया था। एक क्वेश्चन आया था मिलान का, गोल्जी बॉडी, SER और राइबोसोम और लाइसोसोम, इनके कार्यों का मिलान करना था। और एक क्वेश्चन वो जो मैंने कहा था अर्धसूत्री विभाजन में 5 प्रावस्थाओं का, उनके भी मिलान का क्वेश्चन आया है। मतलब कि हमने जो कोशिका पढ़ी थी ना, उसमें से 3 क्वेश्चन। और वैसे तो पूरा पेपर ही क्लासरूम कॉपी से हैं। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टीचिंग मेथड, 95% पेपर क्लासरूम कॉपी से। 1-2 क्वेश्चन इधर उधर, मतलब वो भी थोड़े से तोड़ मरोड़ के बना दिए, इसलिए बच्चा नहीं कर पाया। तो हम उम्मीद रखते हैं तुम्हारे भी फुल टू क्लासरूम कॉपी से सेट होगा पेपर। इसलिए क्लासरूम कॉपी की अच्छी तैयारी करो, उसकी अच्छी प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस निकालो, और साथ में बोर्ड की किताब। बस 2 ही काम करने हैं, एक तो क्लासरूम कॉपी और एक बोर्ड की किताब। 2 ही हथियार रखो बस, क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलो, तो अपन कोर्स शुरू कर रहे हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए के प्रकार हो गए थे। अब डीएनए और आरएनए के प्रकार में एक चीज और जो पूछी जाती है, यानी इनके संश्लेषण से संबंधित, और उसे कहते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो आज का टॉपिक हमारा है सेंट्रल डोग्मा। ये सेंट्रल डोग्मा होता क्या, इसको समझो पहले आप। सेंट्रल डोग्मा का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया है। किसने दिया है? इसका कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना ये दी है किसने? क्रिक ने। कॉन्सेप्ट यानी संकल्पना किसने दी? ये दी है क्रिक ने। और सेंट्रल डोग्मा का अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है? इसका अर्थ है सूचना। इसका अर्थ क्या है? सूचना का एक दिशीय संचरण,
सूचना का एक दिशीय संचरण यानी कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी सूचना का एक दिशीय संचरण कहलाता है सेंट्रल डोग्मा। तो एक क्वेश्चन तो बनता, कॉन्सेप्ट किसने दिया, किसने, क्रिक ने। और एक क्वेश्चन होता है कि सेंट्रल डोग्मा क्या है। सेंट्रल डोग्मा क्या है? यह है सूचना का एक दिशीय संचरण। कैसे, समझो। सूचना किसके पास? डीएनए के पास। यानी कि आनुवंशिक पदार्थ कौन? आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है? डीएनए। और आनुवंशिक सूचना किसके पास? डीएनए के पास। कोशिका का इंजीनियर कौन? आर्किटेक्ट कौन? डीएनए। इंजीनियर ही तो आर्किटेक्ट होते हैं। तो कोशिका का इंजीनियर, कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ, कोशिका का आर्किटेक्ट, शरीर का सारी सूचना किसके पास? डीएनए के पास। डीएनए अपनी सूचना किसको देगा? आरएनए को। और आरएनए अपनी सूचना से प्रोटीन बनाएगा, यानी कि एंजाइम बनाएगा। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया एक हो गई और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया एक हो गई। तो क्या कह रहे हैं? सूचना एक ही दिशा में स्थानांतरित हो रही है। इसको कह रहे हैं सेंट्रल डोग्मा। तो डीएनए से आरएनए पर सूचना का स्थानांतरण ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहेंगे? अनुलेखन। और इसको कहते हैं ट्रांसलेशन, यानी कि अनुवादन। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं? देखो, ये डीएनए क्या है? डीएनए से ही बने होते हैं जीन। यानी कि सूचना हमारी किस रूप में है? जीन के रूप में। सूचना हमारी किस रूप में है? जीन के रूप में। इस जीन से प्रोटीन बनते हैं। ये प्रोटीन क्या होते हैं? एंजाइम। तो जीन से एंजाइम बनने की क्रिया दो पदों में होती है। डीएनए से एंजाइम बनने की क्रिया दो पदों में होती है, एक अनुलेखन, एक अनुवादन। इन दोनों क्रिया को मिलाकर इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन। क्या कहते हैं? या कहते हैं जीन अभिव्यक्ति। तो जीन अपना कार्य कैसे करेगा? जीन अपना कार्य दो पदों में करेगा। पहले अनुलेखन करेगा, फिर अनुवादन करेगा। तो इस क्रिया को हम आरएनए सिंथेसिस भी कह सकते हैं, इस क्रिया को हम प्रोटीन सिंथेसिस भी कह सकते हैं। समझो पहले वापस दोबारा से। सेंट्रल डोग्मा आज का टॉपिक है हमारा, नया फ्रेश टॉपिक है। डीएनए और आरएनए दोनों से जुड़ता हुआ टॉपिक है। डीएनए और आरएनए दोनों का संश्लेषण इसमें शामिल हो सकता है, और इंक्लूडिंग प्रोटीन का संश्लेषण भी शामिल हो गया। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन संश्लेषण तीनों शामिल है। डीएनए का संश्लेषण यूं शामिल कर सकते हैं कि डीएनए से डीएनए बनता है। डीएनए से डीएनए बनने को कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन। तो एक पद ये हो गया कि डीएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से आरएनए बनता है, अनुलेखन कहलाता है। आरएनए से प्रोटीन बनता है, अनुवादन कहलाता है। इन दोनों पदों को मिलाकर कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। जीन अपना कार्य कैसे करता है? जीन अपना कार्य दो पदों में करता है, और इस क्रिया को कहते हैं जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति। जीन की अभिव्यक्ति का मतलब कार्य को दर्शाना, इसको कहते हैं सेंट्रल
डोग्मा। अब सुनो एक बात और, कुछ जीवों में क्या होता है, जैसे वायरस में आरएनए भी आनुवंशिक पदार्थ होता है। वायरस में, कुछ वायरस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, इसलिए क्या होगा, आरएनए से पहले डीएनए बनेगा, डीएनए से फिर आरएनए बनेगा और फिर बनेगी प्रोटीन। तो कुछ वायरस में ऐसा होगा, तो सूचना इस तरीके से जाएगी। अब सुनो कि आरएनए से डीएनए बनने को क्या कहते हैं, आरएनए से डीएनए बनने को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, और इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। तो दो पद तो ऐसा है, ये एक पद और जुड़ गया, क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये किस में, केवल वायरस में। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है, ये किसने दी है, ये टैमिन एंड बाल्टी मोरे ने दी है। किसने दी है, टैमिन और बाल्टी मोरे ने। इसलिए टैमिनिज्म भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैमिनिज्म कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया है, इसको एक नाम और देते हैं, रिवर्स, इसको क्या कहते हैं, रिवर्स सेंट्रल डोग्मा भी कहते हैं। तो क्या क्या बातें जाननी है आज की इस क्लास में। आज का पॉइंट है सेंट्रल डोग्मा। क्या है, सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का मीनिंग क्या है, सेंट्रल डोग्मा का मीनिंग है सूचना का एक दिशीय संचरण। क्या है, एक दिशीय संचरण। एक दिशीय संचरण कैसे हुआ, सूचना किसके पास है, डीएनए के पास, ठीक है। डीएनए से सूचना गई आरएनए के पास, आरएनए से सूचना गई प्रोटीन के पास। तो डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या कहा, आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या कहा, डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहा, रेप्लिकेशन। तो ये क्रिया कहलाती है सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्रिक ने। मीनिंग क्या हुआ, सूचना का एक दिशीय संचरण। अब ये जो डीएनए है, यही जीन होते हैं, डीएनए से ही जीन बने होते हैं, और जीन से, जीन का जो एक्सप्रेशन होता है उससे एंजाइम बनते हैं। जीन के एक्सप्रेशन की क्रिया को जीन एक्सप्रेशन, जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। यानी कि कार्य प्रणाली, कार्य करना, जीन के कार्य करने को क्या कहते हैं, जीन अभिव्यक्ति। क्या कहते हैं, जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। जीन अभिव्यक्ति कितने पदों में हुई, दो पदों में, एक ट्रांसक्रिप्शन और एक ट्रांसलेशन। ऐसा तो होता है सेंट्रल डोग्मा में। लेकिन कुछ वायरस में क्या हुआ, कुछ वायरस में हुआ आरएनए आनुवंशिक पदार्थ। क्या हुआ, आरएनए आनुवंशिक पदार्थ। तो जिनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ होगा, पहले डीएनए बनेगा, फिर वापस आरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा। आरएनए से डीएनए बनने की क्रिया को क्या कहेंगे, डीएनए से आरएनए बनने की क्रिया को क्या, और आरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को, ठीक है। इस रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया को किसने दिया, टैमिन एंड बाल्टीमोरे ने। इसलिए इसका नाम टैमिनिज्म भी होता है। क्या नाम है, टैमिनिज्म।
और ये क्रिया क्या कहलाती है? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा भी कहलाती है। क्या कहलाती है? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा भी कहलाती है। तो इस तरह की सूचनाओं को हम पढ़ेंगे। तो हमारे पास कितने पद हो गए? हमारे पास हम एक पढ़ेंगे, एक क्रिया पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, एक पढ़ेंगे ट्रांसलेशन और एक पढ़ेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये 3 क्रियाएं पढ़ने के बाद ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा। तो पहले तो इसको बनाओ और फिर इसके अगले वाले को भी बनाना है। ठीक है, आज तो तुम इसी को बनाओ, कल क्रिया शुरू करेंगे। आज तो श्री गणेश किया केवल, दोनों को तैयार करो।